अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि यूईटी ई के टेस्ट के अंदर टाइम बड़ा कम रह गया है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनके अंदर से यूईटी पास्ट ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती रही है। ये तमाम पास्ट पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों ने करनी तमाम चीज़ें रिवाइज है, मगर इनके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रख लेना है क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे ई के टेस्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिज़िक्स का सब्जेक्ट ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इसके अंदर डायमेंशंस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं। डायमेंशंस को आप लोगों ने बड़ा अच्छी तरह देख लेना है। इसी तरह अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप लोगों ने देख लेना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन पूछे जा सकते हैं आप लोगों को कोई नंबर दे के कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरोज़ के रूल्स को आपने अच्छी तरह देख लेना है। रिजल्टेंट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इनमें से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देख लेना है। आपके पास ग्राफ बना होगा, आपसे वो कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कुछ भी अंदर से पूछ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने थोड़ा चेक कर लेना है कि एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो किस एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी, या किस एंगल के ऊपर रेंज 45 से ज़्यादा एंगल रखना पड़ेगा या कम एंगल रखना पड़ेगा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करें मैक्सिमम रेंज के लिए। तो आप लोगों ने इसको ज़रा केयरफुली देख लेना। एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, और फिर इसी तरह एनर्जी मैस का रिलेशन होता है मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हुए, एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है मैस को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये रिलेशंस आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह देख लेने हैं। सर्कुलर मोशन तो सारा चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर वी इक्वल टू आर ओमेगा इस रिलेशन में से एमसीक्यूज आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने चाहिए डिफरेंट बॉडीज़ के। तो सर्कुलर मोशन को बड़ा अच्छे तरीके से चैप्टर को देखें। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने केयरफुली देखना है। आपको पता होना चाहिए सर्कुलर पाइप का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लाजमी देखें। और इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर से सिंपल पेंडुलम और एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। पेंडुलम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें से काफ़ी दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं। टेंशन कहाँ पे पेंडुलम की मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम कहाँ पे होती है। तो ये आप लोगों ने केयरफुली, ये टॉपिक्स वो मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च बेस है, जिनमें से इन्होंने पास्ट पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। मगर अब इसका ये भी नहीं मतलब कि आप सिर्फ इनको करें बाकी सारा कुछ हो। सारा कुछ आपने तैयार करना है, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रख लें। डॉपलर इफेक्ट चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाले में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर से वो आप डिफरेंट केसेस आपने केयरफुली देख लेने हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का, स्टेशनरी वेव्स को अच्छे तरीके से देखें। चैप्टर नंबर 9 के अंदर से यंग्स एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी इन्होंने पूछे हुए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एप्लीकेशन केयरफुली देखें, जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, पता हो आपको कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती है। कैपेसिटर्स को बड़ा अच्छे तरीके से देखें। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए, पैरेलल सीरीज क्या होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन आया करते थे काफ़ी ज़्यादा, तो मगर अभी अब ज़ाहिर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, तो मे भी अब ज़्यादा कम्प्लेक्स वो आपको कॉम्बिनेशन ना दें, मगर फिर भी आपने रजिस्टर के कॉम्बिनेशन देख लेने हैं। और यो नेक्स्ट आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इक्वल इनका वेटेज होता है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखें, कोई चीज़ भी ना छोड़ें। इंड्यूस ईएमएफ, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, जैसे अब सोलिनॉइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं मैग्नेटिक लगेगी, क्योंकि बी और वी के दरमियान एंगल जीरो है, साइन जीरो जीरो होगा। आप लोगों ने केयरफुली इन चीज़ों को देखना है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेशंस देखें, फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस भी आ सकते हैं। कोई इतने मुश्किल नहीं होंगे। स्टेटमेंट आपने केयरफुली समझनी है, ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं। बोथ, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इन ऑप्शंस के ऊपर केयरफुली रहना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छी तरीके से देख लें, इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज पास पेपर्स में आते रहे। लॉजिक गेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को कोई डायग्राम बना के दे देंगे गेट्स वगैरह की, और आपसे पूछेंगे डिफरेंट आउटपुट्स। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे तरीके से देखें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास पेपर्स के अंदर फिजिक्स के, जिनमें से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। बाकी भी आपने सारा कुछ देख लेना है। अब अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ केयरफुली देखें। और जो चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का है, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, ये बाइनोमियल थ्योरम और लोगारिथम,
लोगारिथम्स को ज़रूर रिवाइज करें, मैट्रिक वाले को तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस वगैरह देख लें, बैक सॉल्व टेक्निक, मैंने मैथ की एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पे मैंने वन शॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही कवर किया हुआ है, आप लोग वो लेक्चर ज़रूर सुने। और मैंने मैथ के शॉर्ट ट्रिक भी बताए हुए हैं, याद रखें आप लोग। मैथ के अंदर वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा दे देते हैं, टाइम थोड़ा होता है, शॉर्टकट आपको आने चाहिए, और वो मैंने लेक्चर अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हुए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर देख लें, फंक्शंस एंड लिमिट्स देख लें, डेरिवेटिव में से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज उसने काफ़ी दफ़ा पूछी हुई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, कॉनिक सेक्शंस और एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन दो चैप्टर में से ये ज़्यादा एमसीक्यूज दे रहा है लास्ट 2 ईयर से। तो कॉनिक सेक्शन में से कुछ भी ना छोड़ें, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, मैंने वन शॉट वीडियोस इन पे बनाई हुई हैं सर्कल वाली, वो ज़रूर जाके चेक करें। एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दो जो मैंने देखे ना बोल्ड किए हुए हैं, इन चैप्टर में से लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इसने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैथ के। अब इसी तरह अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रोग्रामिंग के ऊपर काफ़ी फोकस रखें, प्रोग्रामिंग में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर गिवन है आपकी बुक के अंदर उनके एप्लीकेशंस भी आपको पता होने चाहिए। बाकी केमिस्ट्री और बायो, ये दो आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री में फिर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस मिलके कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रही हैं, बुक लाइंस ही होंगी, इन्फॉर्मेशन बेस होंगे, अगर आपने बुक को रीड किया हुआ है, मेन पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, तो केमिस्ट्री में आपको मसला नहीं बनेगा। कोशिश करें कि जितने भी पंजाब बोर्ड हैं तमाम के पास पेपर का ज़रूर गो थ्रू कर लें, और यही काम आप लोगों ने बायो के साथ। तो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, बाकी भी टॉपिक तैयार करें और अच्छे वे से एक प्लान करके तैयारी करें। मैंने अब टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि लास्ट डेज में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो भी आप लोग देख लें, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। बस आप लोग बेटा प्रिपरेशन करें, फोकस्ड होके करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखें, बाकी भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके एक दफ़ा गो थ्रू ना हो। बाकी इंशाल्लाह ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह बेहतर करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, हमारे एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है जिसके अंदर हम बड़े ज़बरदस्त पास पेपर के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, और उसके बाद एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। नस्ट पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। बाकी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।